गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो देखिए, सबसे पहले हम दो चीज़ जानते हैं। हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक होता है हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो केवल 1 से एंड सेल्फ से डिविजिबल होते हैं। वेयर एज कंपोजिट नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनके पास मोर देन वन टू फैक्टर्स हो। राइट, मतलब वो एक से डिविजिबल हो, खुद से भी डिविजिबल हो, इसके अलावा कोई और भी ऐसे नंबर्स हो जो उस नंबर को डिवाइड करता हो या उसके फैक्टर्स हो। राइट, तो समझ गए, कंपोजिट नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनके पास मोर देन टू फैक्टर्स होता है। ठीक है, खुद से भी डिविजिबल हो सकता है, वन से भी हो सकता है, या उनसे ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं जो उन्हें डिवाइड करता हो या उनके फैक्टर हो। क्लियर? अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। तो क्वेश्चन है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। राइट, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 13 और 13 दो टाइम्स रिपीट हुई हैं, तो क्या करता हूँ मैं, 13 को कॉमन ले लिया। जैसे ही 13 को कॉमन ले लिया, अंदर हमारे क्या बचे, 7 इंटू 11 इंटू 13 तो कॉमन था हमारा, 13 इंटू 1 13 हो जाता है। प्लस की साइन देंगे, फिर से 13 इंटू 1 13। ओके, तो यहाँ से हमारा ये चीज़ें आ गया। अब इसके बाद ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। तो 7 इंटू 11 77 इंटू 1 77 प्लस 1, तो 77 प्लस 1 हमारा ये देगा वैल्यू। तो 13 है हमारा, ठीक है, और 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। वापस से ये 6 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 13 6 इंटू 13। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो भी नंबर होंगे, इनके पास जो फैक्टर्स हैं हमारे, वो 13 भी हैं। ठीक है, इनके पास जो फैक्टर्स हैं हमारे, वो 13 भी है, 6 भी है, और सिमिलर नंबर्स भी होंगे। तो मोर देन टू फैक्टर्स जैसे ही आया, ये नंबर हमारा हो गया कंपोजिट नंबर्स। समझे? ठीक है, तो जैसे ही दो फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर हुए, ये नंबर हमारे हो गए कंपोजिट नंबर। तो लिखना पड़ेगा, एज इट हैज़ more than more than two factors, two factors, so it is a composite number। ठीक है, ये तो हमारा पार्ट 1 था, कंपोजिट नंबर। अब इसी का पार्ट 2 भी हमें देखना है। तो ये इस पार्ट का आंसर हुआ कि हमारे पास वैसे नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स 13 भी हैं, 6 भी हैं, और वो इंटायर नंबर भी होगा जो हमें इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। 1 तो होंगे ही, तो मोर देन 2 फैक्टर्स जैसे ही आया, हम इस नंबर को कह सकते हैं कि हमारा यह नंबर एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इनके पास 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। राइट? चलते हैं इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट दिया हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। राइट, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब वापस से अगेन हम देख रहे हैं यहाँ पे 5, और इस जगह भी 5 हमारा क्या है, कॉमन है। तो हम कॉमन ले सकते हैं, 5 को कॉमन लिया, क्या बच गया हमारे पास, 7 इंटू 6 इंटू 5 तो कॉमन था हमारा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा हमारा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 अगेन कॉमन था हमारा, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। जब इन सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1008। राइट, और जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 5 इंटू 1009। वापस से हम देख सकते हैं कि दिए गए नंबर्स जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक बड़ी वैल्यू आएगी। तो
सिमिलर नंबर उसे तो डिवाइड करते ही हैं सेम नंबर को, तो इटसेल्फ से तो वो डिविजिबल होगा ही, साथ ही साथ 1 से भी है। 1 के अलावे ये 5 से भी डिविजिबल है और 1009 से भी ये नंबर डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, एच वी सी इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है? जैसे ही 2 फैक्टर से ज़्यादा हुए, इट इज़ अ इट इज़ अ कंपोज़िट नंबर, कंपोज़िट नंबर। ठीक है? और यही आपका आंसर हुआ। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। जय हिंद, थैंक यू।